जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के साथ वो बिगड़ती जा रही है। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान जब ये इल्ज़ाम लगाता है, ये कहता है कि पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं अफगानिस्तान से हो रही हैं, वो इनकार करते हैं। जब झड़पों के हवाले से कल पाकिस्तान का मौक़िफ़ आया कि वहाँ से इश्तियाल अंगेज़ी की गई, पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो भी अफगान तालिबान की तरफ से कहा जाता है कि नहीं जी, जवाब हमने दिया, पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत की गई। सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल सूरत हाल जो बिगड़ती जा रही है उसकी वजह एक गैर ज़िम्मेदार हमसाया और गैर ज़िम्मेदार रियासत है। एक ऐसी रियासत जो अपने आप को कहते हैं लेकिन अभी तक वो गुरीला माइंडसेट से नहीं निकले। जब तक वो गुरीला माइंडसेट से नहीं निकलेंगे और रियासत का रूप नहीं धारेंगे और एक ज़िम्मेदार रियासत जैसे दुनिया में होती हैं वो नहीं उस तरह अमल करेंगे, तो ये सब कुछ होता रहेगा। और हम उनसे कुछ भी नया नहीं चाहते। हम उनसे वही चाहते हैं जो दुनिया चाहती है, और यही वो कुछ ही चाहते हैं जो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में दुनिया के साथ वादा किया था। तो इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदारी इसी गुरीला माइंडसेट होना और एक रियासत के तौर पर सामने ना आना है। मगर प्रताप साहब, मसला ये है कि अब अगर रवैया ये है तो पाकिस्तान अगर उनके अंदर कार्रवाई कर भी दे, जो कि पाकिस्तान ने की भी है और पाकिस्तान ने ओन भी किया है उसको, और पाकिस्तान ये कहता है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, तो कैपेसिटी तो है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, पाकिस्तान तो कोशिश करता रहा है कि एक बातचीत से अपने हमसायों के साथ एक अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, और उसके लिए कोई बहुत लंबी बातचीत और हाईएस्ट लेवल पे बातचीत होती रही। और उसमें ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री टू मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान बाकी बातचीत होती रही, बल्कि तीसरे फरीक की मौजूदगी में भी बातचीत होती रही। लेकिन किसी जगह पे उन्होंने जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो पूरी करने की बजाय लैतो लाल से वो काम लेते रहे। और हमारी तो ये जितनी भी हमने बातचीत से भी यही कोशिश की थी कि इनका बिहेवियर चेंज किया जा सके, और अब जो अमली तौर पे कर रहे हैं इससे भी हम इनका बिहेवियर चेंज करके इन्हें एक रियासत की शक्ल में देखना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोई हमने पहले दिन नहीं की। हमने पहले दिन ये एक बहुत लंबी दास्तान है, बड़ी लंबी कहानी है, कई सालों पे मुहित कब से बातचीत हुई, किस किस लेवल पे हुई, किस किस तरह ये सारा कुछ कोशिश की। हमारे वक्त भी जाते रहे और फिर वक्त भी जाते रहे, फिर दोस्त ममालिक भी दरमियान में पड़े। तुर्की काफ़ी आगे तक गया, उनका वक्त भी आना था, नहीं आया। फिर सऊदी अरब की खबर आई कि वो भी बीच में पड़े हैं और मामलात बतौर सालिस, मगर यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, चाहे हमने बायलैटरली कोशिश की हो या सालिसों के ज़रिए कोशिश की हो। तो कहा जा सकता है कि अब सऊदी अरब हो या तुर्की हो, सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं कि हम इस मसले को नहीं हल कर सकते अफगानिस्तान के साथ। देखिए, जो जब तक ये मैंने कहा गुरीला माइंडसेट से और किसी के एमा पर किसी की प्रॉक्सी बनना नहीं छोड़ेंगे, उस वक़्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। और ये चीज़ें दुनिया ने महसूस की हैं, और ये सिर्फ शिकायत हमारी नहीं है, ये दुनिया की शिकायत है। यूएन जो है वो भी यही कहता है कि 2 दर्जन से ज़ायद टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उसके फुटप्रिंट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। सिर्फ हम नहीं कहते, चाइना से लेके अमेरिका तक, यूरोप और बहुत सारे ममालिक को यही शिकायत है। और लेकिन हमारे साथ एक और ही रवैया है इनका जो दुनिया के साथ कई जगह नहीं है। मसलन शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो हैं वो अगर कोई इनके औरतों का मसला हो तो दिन में 2 फतवे भी आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मसाजिद पर हमला हो, इमाम बारगाह पे हो, बाज़ारों में निहत्ती औरतों पर हो, स्कूल के बच्चों की बस पे हमला हो, तो बिल्कुल खामोशी तारी रहती है। क्या इस बात पर कोई फतवा नहीं आना चाहिए? क्या खुलकर ये कहने में क्या हर्ज है कि जो टीटीपी है वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, और उसको ये डिसमेंटल क्यों नहीं करते? वो जो आइडियोलॉजिकली उसको सपोर्ट करते हैं और उसको लॉजिस्टिकली जो सपोर्ट करते हैं, उसकी बजाय उसको डिसमेंटल करें, आइडियोलॉजिकली उससे दूर हो, एक सूदा खुलकर उसी तरह फतवे आएँ जैसे वो अपने कई मामलात पे, इवन जो औरतों का मामला है उनकी साथ जो वहाँ जो रवैया रखा जाता है उस पर जो फतवे आते हैं, हमारे हमसाया भी हैं, हमारे उन पर बहुत सारे एहसानात हैं। तारीख को याद है, तारीख में लिखा गया है कि मुश्किल तरीन अदवार में अगर किसी ने इनके लिए कुछ किया है तो वो पाकिस्तान है। आज भी पाकिस्तान 2 मिलियन से ज़्यादा
अफगान जो हैं वो यहाँ पर साहब ये बातें पाकिस्तान ने उनसे तो बार मेरा ख्याल है बार पाकिस्तान ने फतवे का मुतालबा किया, बार बार उनसे कंडेमनेशन का मुतालबा किया। जब सालिस बीच में पड़े तो उन मुलाकातों का जो अहवाल सामने आया उसमें भी यही था कि पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। जो उनके मुज़ाकरातकार आए हैं वो मान जाते हैं, तो मगर जब वो काबुल फ़ोन कॉल करते हैं तो वहाँ से मना कर दिया जाता है ना। अब सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान वहाँ कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है और सरहद पर झड़पों में इजाफा हो रहा है। तो ये ऐसे ही चलेगा कि पाकिस्तान में कार्रवाई होगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करेगा, सरहद पर झड़पें होंगी, ये कोई हल है इस सूरत हाल का? देखिए जी, यकीनन हल तो सबसे अच्छा आइडियल हल तो यही था कि बातचीत से मसला हल हो, मगर अब जो पैटर्न हमने इख्तियार किया है ये जब तक इनका ये वही गुरीला माइंडसेट वाला पैटर्न रहेगा तो हमारा पैटर्न भी यही रहेगा। हाँ, और ये इंशाल्लाह जंग जीती जाएगी और ये सब कुछ ख़त्म होगा। ये अगर सीधे तरीके से नहीं हुआ तो फिर टेढ़ी उंगली से बिल्कुल ख़त्म होगा। हम में ये सलाहियत भी है और हमारे अंदर ये अज़्म भी है कि पाकिस्तान भी पुरअमन होगा और हम पूरी दुनिया को भी महफूज करना चाहते हैं। अगर क्योंकि फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर सबसे ज़्यादा वो ग्रुप्स जो वहाँ ऑपरेट करते हैं, जिनका टारगेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी हैं। हम ज़िम्मेदार स्टेट के तौर पे जब उन पर कार्रवाई करते हैं वो हम पर हमलावर होते हैं, और अगर हम कमज़ोर होंगे तो दहशतगर्दी हमारे घरों तक नहीं रुकेगी, ये दुनिया के तक जाएगी। मगर हम हर सूरत ये अज़म किए हुए हैं, हम में सलाहियत है, हम करके दिखाएंगे। और किसी भी सूरत अच्छे तरीके से बातचीत से हो तो बहुत अच्छा हमसाया बन के, बहुत पुरानी चीज़ें, बहुत सारे तलकात, बहुत सारी कुछ जो हमने इनके लिए किया अगर जहन में रख कर ये करें, और दुनिया से तो कमिट कर चुके हैं, और दुनिया से क्या दोहा एग्रीमेंट में कमिट कर चुके हैं। हम कोई नई चीज़ तो नहीं मांग रहे, हम तो वही मांग रहे जो दुनिया इनसे चाहती है। तो अगर ये इस तरह नहीं देंगे, किसी के एमा पर प्रॉक्सी बनेंगे, किसी की एमा पर इस तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ी है, किसने की है? टीटीपी ने की है, जमातुल अहरार ने की है। ये कौन है? ये बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है। ये कौन है? ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ये फिर कौन इस्तेमाल कर रहा है? यही कर रहे हैं। इनके पास और तो कोई लॉन्ग रेंज ऐसे मिसाइल या कोई चीज़ तो नहीं। तो ये तो हमारी बात की तस्दीक है। इस कार्रवाइयों ने इस बात की भी तस्दीक की कि जो यहाँ पर दहशतगर्दी या वाक़यात बढ़े हैं वही लोग इनके पीछे थे जिन पर वहाँ पर हमला किया गया। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी ऐसे शवाहिद आ गए हैं कि अमाम बारगाह के मास्टरमाइंड हो, बन्नू का हो, या बलूचिस्तान में कुछ महीने पहले होने वाली कार्रवाइयों में एक कलीदी किरदार अदा करने वाले लोग जो टीटीपी और बीएलए को मुश्तरका ऑपरेशन करवाना चाह रहे थे या करवाते हैं, लॉजिस्टिक एक दूसरे की सपोर्ट देते हैं, उनमें से बहुत सारे मारे गए। तो फिर हम तो बिल्कुल हम तो विंडिकेट होते हैं। हमारा तो मौक़िफ़ जो है वो और इस पे क्या कहते हैं उसमें जान पड़ जाती है कि वही लोग हैं